कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, अब नया साल तो आपने मना लिया, क्यों मास्टर जी? आपने भी बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो शुरू करते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान उठा सकते हैं कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना से लाभ। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SML 688। मक्का का दाना निकालने में कारगर है कृषि उपकरण हैंडमेड शेलर। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कृषि कार्यों में तेजी तथा समय, श्रम और मजदूरी में बचत करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि उपकरण इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत झारखंड के हर जिले में प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की जाएगी। किसान इन उपकरण बैंकों से मामूली किराए पर कृषि उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि प्रसार शिक्षा विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विशेषज्ञ प्रणाली का विकास किया गया है। इस प्रणाली में कृषि उत्पादन, पौधा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन, कटाई एवं कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के साथ साथ बैंक, बीमा, बाजार तथा मौसम से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इसमें खास बात यह है कि ये जानकारी हिंदी और अंग्रेजी के अलावे नागपुरी, संथाली, कुडुक, मुंडारी और हो जैसी झारखंड की क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में उपलब्ध है। इस समय विभिन्न रबी फसलों में लाही कीट लगने का खतरा रहता है। जो किसान खासकर सरसों, मूली या सेम फसल की खेती कर रहे हैं, वो इन फसलों को लाही कीट से बचाने के लिए मेटासिस्टोक्टॉक्स या रोगर दवा से बने घोल का छिड़काव करें। इस मौसम में सरसों, मूली और सेम फसल में लगने वाली लाही का रोकथाम करना बहुत जरूरी है। किसान भाई, पौधों पर चींटियों की उपस्थिति लाही कीट के आक्रमण की सूचना है। लाही समूह में रहने वाले हरे काले रंग के छोटे छोटे चिपचिपे कीट होते हैं जो पौधों की पत्तियों, तनों और कोमल डंठलों का रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह है मेटासिस्टॉक्स दवा आता है। मेटासिस्टॉक्स या रोगर 1.5 ml 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें, जिससे जो है सरसों, मूली, सेम इन पौधों पर लाही का प्रकोप ज्यादा होता है। इससे जो है छुटकारा मिल सकता है। अपने राज्य के किसान अगर दलहनी फसल मूंग की गर्मा खेती करना चाहते हैं तो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए SML 688 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उपज क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मूंग गर्मी में बुआई के लिए भी उपयुक्त होता है, जिसकी बुआई मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच कर देना चाहिए। बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। गर्मा खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद SML 688 लगाएं। ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी खासियत है कि ये रोगरोधी प्रभेद है। इस प्रभेद की उपज क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान मक्के का दाना निकालने के लिए हैंडमेड शेलर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें माइल्ड स्टील की 4 टेपर ब्लेडें लगी होती हैं। भुट्टे को शेलर के अंदर घुसाकर जब आगे पीछे मोड़ा जाता है तब ब्लेड की मदद से दाना बाहर निकलने लगता है। आइए अपने कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं सब्जी फसलों में कैसे बढ़ाई जाए बोरॉन की मात्रा। अभी जितना भी आप किसान भाइयों, अभी जो सब्जी आप लगा रहे हैं, इस सब्जी खेती करने से पहले, रोपाई करने से पहले आप बोरॉन की मात्रा जरूर अपनाएं। जो बोरॉन की जो मात्रा है 20 लीटर पानी में 20 ग्राम बोरिक एसिड, उसके साथ 100 ग्राम यूरिया और उसमें चिपक डाल के इसको आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करने का जो टाइम है आपका, जो भी सब्जी लगा रहे हैं, सब्जी के रोपाई के 10 दिन के बाद से
10 दिन के अंतराल में आपको 3 बार इसको छिड़काव करना होगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3750 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1800 रुपए, चना 3150 रुपए से 3250 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7200 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना 3400 रुपए से 3600 रुपए, सरसों तेल 8550 रुपए से 9650 रुपए, चीनी 3000 रुपए से 3350 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1550 रुपए और प्याज 1750 रुपए से 2250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और खेती बाड़ी से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। कार्यक्रम में भी ढेर सारी जानकारियाँ बाकी है किसान भाई बहनों, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत। तो जैसा कि किसान भाई बहनों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल में हम आपको ढेर सारी नई जानकारियां भी देंगे। तो मास्टर जी, आप ही से शुरुआत करते हैं, बताइए। देखिए, खेती बाड़ी हमारे किसान भाई करते हैं और सब्जी जो है ना एक खास फसल हो गई है झारखंड के लिए। और गर्मा सब्जी का वक्त जो अब आ गया, खेत की तैयारी करनी है, उसका प्रभेद भी चुनना होगा। बिल्कुल। देखिए, जब खेती करते हैं ना तो खेती में वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए और वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करते हैं तो बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। तो आज अपने हम किसान भाइयों को बताएंगे कि गर्मा सब्जी की खेती, उसके प्रभेद और उसकी देखभाल कैसे करें। इसकी जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में बैठे हुए हैं और आपको सिर्फ कॉल करना है वहां पर और जानकारी आपको लेनी है। तो सीधा लिए चलते हैं आपको स्टूडियो, लेकिन जाने से पहले आपके पास नंबर होना जरूरी है और नंबर तो हमेशा आप बताती हैं। तो किसान भाई बहनों, उठाइए अपना फोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456519 और ये कॉल बिल्कुल मुफ्त है। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल, लाख रुपए की जानकारी मुफ्त में। तो देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। जीवन फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मा फसलों के लिए हम प्रभेदों का चुनाव कैसे करें। और आज हमारे साथ हैं श्री धनंजय कुमार, जो कि ICAR पलांडू में सब्जी विशेषज्ञ हैं।
सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। किसान भाइयों, इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला जारी रखें, हम एक बात आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि हम अपने खेतों में यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन यूरिया के लगातार और अधिक प्रयोग से पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और गुद्देदार तथा कमज़ोर हो जाते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इसलिए जब भी आप यूरिया का प्रयोग करें तो आप काफ़ी संभल कर करें। सबसे पहले तो धनंजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी चूँकि सर्दी का मौसम है और आज हम बात कर रहे हैं गर्मा फसलों की, तो आखिर गर्मा फसलों की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये किसान भाइयों को पहले हम बता दें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि अगर हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो हमको जैसे कि गर्मी शुरू हो जाए और उस समय गर्मा फसल अगर हमको बाज़ार में मिलना, मान ली कंज्यूमर को अगर आप मिलना देना शुरू कर देंगे तब तो संभव है। अगर गर्मी में हम बात करेंगे, जैसे कि गर्मी शुरू हो जाए और तब उस समय बात करेंगे कि कैसे तैयारी करना है, कौन सा प्रभेद का चुनाव करना है, तब तक बहुत विलम्ब हो चुका है। तो इसलिए किसान भाइयों को अभी से ही जो है गर्मा फसल का जो भी तैयारी करना है और जो नई नई तकनीक है उनका तकनीक का प्रयोग करते हुए अभी से अगर किसान भाई चाहें तो अभी से उसका बीज बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी आज जनवरी महीने की 2 तारीख है, तो अब कब से किसान भाई गर्मा फसलों के लिए खेत की तैयारी करना शुरू कर दें? पहला तो है कि जैसे कि वो कौन सा तकनीक, जैसे अभी गर्मा फसल मान लीजिए अभी जनवरी में है, बहुत ठंड पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, तो उस तरह के मौसम में जो है कम से कम जनवरी भर जो है जो मतलब खुले खेत में जो है वो नहीं लगा सकते। उसमें क्या है कि अगर तापमान जब तक नहीं बढ़ेगा तो अंकुरन नहीं होगा। तो उसके लिए है कि नई तकनीक का यह है प्रो ट्रे में कि बिचड़ा हम उत्पादन करें कहीं पर भी, घर के छत पर, आंगन में या कहीं आसपास में, जो रात में थोड़ा सा उसको पॉलीथीन ढक करके या पुआल ढक करके, ताकि सीधे ओस उस पर नहीं गिरे, बचे और थोड़ा सा गर्मी बन जाए। और प्लास्टिक के ट्रे में जो है जितनी भी लत्तीदार सब्जी है गर्मा फसल का, उसका बीज बुआई कर दें। तो अभी अगर बीज बुआई करेंगे तो लगभग 25 से 30 दिन लगता है पौधा तैयार होने में। जब तक हमारा पौधा तैयार होगा तब तक जो है मतलब तापमान जो है बढ़ने लगेगा। तापमान जब बढ़ जाएगा तो फिर उस पौधे को हम रोपाई कर देंगे। तो उस तकनीक से जो है वो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करके कर सकते हैं। या एक नई तकनीक है, लो टनल बोलते हैं, कि प्लास्टिक को ढक करके मतलब सुरंग टाइप के जो है बनाते हैं और उस सुरंग में जो है मतलब लत्तीदार सब्जियों का बीज। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, संजय महतो बोलते हैं रातू से हम। जी संजय जी, क्या प्रश्न है आपका? एक जानकारी चाहिए हमको कि अगर लत्तेदार सब्जी के लिए खेत की तैयारी कर चुके हैं हम जी, तो किस विधि से लगाएं? वैज्ञानिक विधि से लगाएं या साधारण विधि से लगाएं, और वैरायटी का चुनाव कैसे करें हम? बिल्कुल, आज हम इसी विषय पर बातचीत भी कर रहे हैं। महतो जी, जैसे कि अभी आपका ठंडी का मौसम है और अभी आप अगर सीधी बुआई कर देंगे खेत में तो आपका अंकुरन नहीं होगा। किसी कारण बस अगर मान लें कि तापमान बढ़ा, अंकुरन हो भी गया तो जैसे पाला मारने का संभावना है, तो उसमें आपका विकास नहीं होगा। तो आप जो है चाहे तो प्लास्टिक ढक करके लो टनल तकनीक जो बोलते हैं उस तकनीक से करें, या प्लास्टिक के ट्रे में जो है आप बीज डाल दें और 1 महीना के बाद जो है बीज का अगर रोपाई करेंगे तो उस तकनीक के द्वारा जो अगर आप लगाते हैं तो आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा। और आप अगर विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू पर आकर जो लो टनल है और प्लास्टिक का ट्रे है, दोनों का मतलब जो है आप प्रशिक्षण भी ले सकते हैं या अपने से उसको लगा करके देख सकते हैं कि किस तरह से उस तकनीक के द्वारा जो है लत्तीदार सब्जियों की आगाद खेती की जा सकती है। बिल्कुल, और तकनीक का जहाँ तक सवाल है तो वैज्ञानिक तकनीक अपनाना ही ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और प्रभेदों के बारे तो जो कि हम लगातार बात करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे जब प्रभेदों का चुनाव करते हैं, जैसा कि अभी संजय महतो जी ने भी पूछा कि जब हम प्रभेदों का चुनाव करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियाँ जो हैं अमूमन हमें रखना चाहिए? पहला क्या है कि गर्मी में जब हम जैसे गर्मी की बात कर रहे हैं तो बहुत सा फसल है, मान लीजिए कि जो कुछ फसल है जो गर्मा में होता है तो बरसात में नहीं होता है, और कुछ फसल है कि दोनों मौसम में होता है, गर्मा में भी होता है, बरसात में भी होता है। तो उस तरह का किस्मों को हमको चुनाव करना है। जैसे हम खीरा की बात करते हैं जो गर्मियों में हो सकता है, क्योंकि गर्मी में क्या है कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उस तापमान में अगर फलन हो सकता है, उसका फूल आ सकता है, तब उस किस्म का चुनाव करना है। तो जो भी किस्म का किसान भाई चुनाव कर रहे हैं, जो लगाने जा रहे हैं, जो भी लत्तीदार सब्जी लगाने जा रहे हैं गर्मा में, खीरा है, लौकी है, नेनुआ, झींगी, करेला, कोहड़ा, तरबूज, खरबूज,
सभी का पहले जो भी जहाँ से भी बीज लेना चाहते हैं, जो किस्म का चुनाव कर रहे हैं, तो उससे जानकारी प्राप्त कर ले कि गर्मी के मौसम में होता है कि नहीं है। बिल्कुल, मतलब विशेष रूप से गर्मा फसल के लिए ही आप बीजों का चुनाव करें। कि अगर मान लें कि ठंडी जगह वाला जो किस्म होगा और आप यहाँ पर अगर गर्मी में लगा देंगे तो उसमें फलन नहीं होगा, और जब आप एक बार लगा देंगे तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, कोई सुधार नहीं है। तो हमको पहले से ही सोच करके रखना है, पता करके रखना है कि कौन सा किस्म लगाना है। जी, ये तो हो गई फसल। अब बीजोपचार कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त? बीजोपचार तो मतलब जो भी खेती हो रहा है, जो भी चाहे सब्जी हो या अनाज वाली फसल हो, कोई भी फसल हो, अगर हम बीजोपचार करके लगाते हैं तो सबसे अच्छा होगा। कोई जैसे कि हम अपने ऊपर लेते हैं कि आदमी बच्चा जब होता है तो टीका लगाते हैं, तो टीका लगाते हैं क्योंकि बीमारी तो हुआ नहीं है, लेकिन बीमारी हो सकता है, आने की संभावना है। तो इसी तरह से हम फसल का जब बीज बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं, तो हम अगर बीज उपचारित कर देंगे तो उसमें जो भी मतलब 15 दिन 20 दिन 1 महीना के अंदर में जो कीट और बीमारी आने की संभावना होगी, वह अगर हम बीजोपचार कर देंगे तो कम हो जाएगा। बिल्कुल, हो सकता है कि कभी कभी न भी आवे। फिर हम लौट कर आते हैं प्रभेदों के चुनाव के बारे में। आप बता रहे थे कि कई तरह की लतेदार सब्जियां हैं, लौकी है, नेनुआ है, झींगी है, करेली है, तरबूज है, खरबूज है। तो किसान भाइयों को हम एक एक करके जानकारी देते हैं। जैसे अगर कोई किसान भाई लौकी की खेती करना चाहते हैं तो कौन सा प्रभेद चुने? लौकी में जैसे कि अगर किसान भाई मतलब जनरल सामान्य किस्म का खेती करना चाहते हैं तो हमारे पलांडू केंद्र से स्वर्ण स्नेहा और एक करका बहार करके है, उसका बीज उपलब्ध है जो कि गर्मी के दिनों में होता है। उसके साथ साथ बाज़ार में जो संकर किस्में हैं जिसका कि किसान भाई पहले से प्रयोग कर चुके हैं, अपने खेतों में गर्मी के दिन में लगा चुके हैं, जैसे कि माहिको का एक बरद है, उस संकर किस्म अच्छा है, या और भी किस्म जो किसान भाई अपने से लगा चुके हैं गर्मी के दिनों में, आस पड़ोस के किसान लगाए हुए, तो उसको वो लगा सकते हैं। जी, और खीरा की जो खेती करना चाहते हैं किसान भाई, क्योंकि खीरा बड़े पैमाने पर यहाँ पर उपजाया जाता है, खीरा और ककड़ी, इनके लिए किन प्रभेदों की आप अनुशंसा करेंगे? खीरा में क्या है ना कि खीरा में जो बाज़ार में मतलब ग्राहक का जो मांग है, तो अभी जो है कि उत्पादन तो हमको संकर किस्म में ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल, हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जी मुझे खीरा फसल के बारे में जानकारी चाहिए। बिल्कुल, प्रभेदों के बारे में जानकारी चाहिए आपको खीरा फसल के? जी जी जी। किसान भाई, अभी जैसे हम लोग खीरा पर बात कर रहे थे कि अगर देसी किस्म का आपको लगाना है जिसमें कि थोड़ा सा फलन कम होता है लेकिन स्वाद ज़्यादा रहता है और बाज़ार में मांग ज़्यादा है, तो उस तरह के किस्म में हमारे केंद्र से 2 किस्में विकसित की गई है, स्वर्ण शीतल और स्वर्ण अगेती, जो गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छा फलन होता है, उनको लगा सकते हैं। रही बात अगर आप ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं तो उसमें संकर किस्म में आपको जाना होगा, और संकर किस्म में प्राइवेट कंपनी का सिंजेंटा का टेस्टी है या सेमनिस का मालिनी है, या इसी तरह से अन्य किस्में जो आपके आसपास में हो रहा हो, उन किस्मों को चुनाव करके लगा सकते हैं। बिल्कुल। हेलो हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ चमकिया गांव से। जी प्रवीण जी, ये मेरा बैगन मतलब रोपा हुआ है, 1 महीना हो गया, उसका विकास नहीं हो पा रहा है सही से। अच्छा, फूल आके झड़ जा रहा है। परवीन जी, क्या कर किया? जी परवीन जी, ऐसा है कि अभी जो है तापमान बहुत ही कम हो गया है, ठंड बहुत बढ़ गया है, और 1 महीना पहले आप जब बैगन लगाए हैं, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा बैगन का पौधा का विकास नहीं हुआ होगा। तो थोड़ा सा जब तापमान बढ़ने लगेगा, धूप कड़ा होने लगेगा, तब आपका बैगन में विकास होगा और तब फिर फल फूल बनेगा। बिल्कुल। खीरा की हम बात कर रहे थे। खीरा के साथ साथ तो बहुत सारे किसान भाई हैं जो ककड़ी की भी खेती करते हैं, तो ककड़ी के लिए कौन विशेष प्रभेद का? ककड़ी में जैसे कि ककड़ी में यहाँ पर जो अभी मतलब कोई उस तरह का सरकारी कंपनी का मतलब विश्वविद्यालय या अनुसंधान केंद्र का नहीं है, लेकिन बाज़ार में जो ककड़ी जो किसान भाई लगा चुके हैं, जैसे कि एक अर्का शीतल करके आता है, या पंजाब लॉन्ग मिलन करके लंबे वाली ककड़ी आता है, उसको कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी मतलब एक बार किसान भाई को ध्यान देना होगा कि पहले कोई भी अगर नया बीज लगा रहे हैं, उनके क्षेत्र में अगर पहले से उसका खेती नहीं हुआ है या कहीं पर उस तरह का कोई परीक्षण जिला में या प्रखंड में नहीं हुआ है, तो जब भी लगावें तो
थोड़े कम जानकारी मात्रा- हासिल हाँ, करें उसके बाद लगाएं। कम बिल्कुल। मात्रा में लगावे जिससे कि उनको बिल्कुल। हेलो। हम सीताराम साहू बोल रहे हैं। जी साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, कद्दू का वो लाइन से लाइन की दूरी क्या होना चाहिए और एक गाछ से दूसरी गाछ की दूरी क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा साहू जी, लाइन से लाइन की कद्दू की दूरी जब हम ज़मीन में रखते हैं, अगर उसको पौधे को सहारा नहीं देते हैं तो कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर पर होना चाहिए और एक थाला में जो है 2 पौध हम रखेंगे। अगर 50 सेंटीमीटर की दूरी रख रहे हैं तो एक थाला में 2 पौधा रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर रखेंगे। बिल्कुल, उम्मीद है साहू जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर हम आते हैं, झारखंड में बड़े पैमाने पर नेनुआ और झींगी की खेती की जाती है। नेनुआ के भी कई प्रभेद यहाँ पर उपलब्ध हैं, कुछ खराब भी होते हैं जिनका बहुत अच्छा नहीं ये हो पाता है। तो नेनुआ और झींगी के लिए किसान भाई किन प्रभेदों का चुनाव करें? नेनुआ और झींगी में किसान भाई, जैसे कि हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडो द्वारा जो है नेनुआ के जब बात करते हैं तो स्वर्ण प्रभा करके किस्म विकसित किया गया है, जो मतलब हल्का जो सफ़ेद रंग का जो है, जिसमें कि स्वाद ज़्यादा है, मीठापन होता है और गर्मी और बरसात दोनों मौसम में बहुत ही अच्छा हो रहा है। और कोई भी आप संकर किस्म से भी उसका अगर तुलना करेंगे तो उपज में संकर किस्म से कम नहीं है। तो हम किसान भाई को चाहेंगे कि स्वर्ण प्रभा जो है उसका बीज जो है पलांडो से प्राप्त करें। उसके साथ झींगी में भी जो है 2 किस्में विकसित किया गया है, स्वर्ण मंजरी एवं स्वर्ण उपहार, जिसका कि किसान भाई अपने खेत में लगा सकते हैं। रही बात कि अगर वो कोई संकर किस्म लगाना चाहते हैं तो संकर किस्म का पहले से जानकारी प्राप्त करके, क्योंकि उनके क्षेत्र में या वो अपने पहले से लगाए हुए हैं, तो संकर किस्मों को भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि झारखंड में तरबूज और खरबूज की बहुत बड़े पैमाने पर तो खेती नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो तरबूज और खरबूज की भी खेती करना चाहते हैं। तो उन किसानों के लिए कौन से अनुशंसित बीज हो सकते हैं, प्रभेद हो सकते हैं? अभी तरबूज और खेती का खरबूज का जो है इधर पहले एक सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, तरबूज और खरबूज के तरबूज के क्या है कि अभी जो 2-3 सालों में जो है ना, झारखंड में जो है तरबूज और खरबूज की खेती की व्यापक संभावना बढ़ा है और किसान लोग उसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बाजार का भी कोई कमी नहीं, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या है कि जो है जितना ही तेज गर्मी पड़ता है उस समय तरबूज और खरबूज का मांग बढ़ जाता है। एक बार हमको फिर रोकना पड़ेगा, आपको एक फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, हम गड्ढा सरकंडा से बोल रहे हैं जी साहब जी, बोलिए। हमको तरबूज का खेती करना है, उसके लिए सबसे बढ़िया आप बीज बताइए आप। बिल्कुल, हम चर्चा भी उसी की कर रहे हैं अभी इस वक्त जी। साहू जी, तरबूज के लिए जो है जो अभी संकर किस्में आ गए हैं, बहुत से संकर किस्में हैं और जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि नोयू सीड्स कंपनी का जो है किरण या किरण 2 या सरस्वती करके है, उसके अलावा वेलकम सीड का बेबी 2 है, VNR सीड का हनी शुगर हनी करके है और इस तरह से इन किस्मों का जो है किसान अपने खेत में परीक्षण कर चुके हैं। हम लोग भी अपने अनुसंधान केंद्र पर इनको लगा करके देखते चुके हैं और 2 किलो 3 किलो साइज का होता है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप अभी से जो है इन किस्मों का जो है आप बीज जो है चाहे अगर ट्रे में लगा देते हैं तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। बिल्कुल। इस वक्त बाजार में करेला की खेती, लोग करेला की खेती कर रहे हैं और करेला की मांग बहुत बड़ी है, तो हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले फोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। हाँ सर, ऐसा है कि जैसे आम का पेड़ जो है उसको मतलब जल्दी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? अच्छा, आम के पेड़ के बारे में, हालांकि आज तो हम सब्जी फसलों की बात करें, लेकिन बिल्कुल आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। ऐसा है कि जल्दी बढ़ाने के लिए जब आप आम का पौधा लगाते हैं तो लगाने से पहले क्या है कि पौध तैयारी जब करते हैं, जैसे अभी हम लोग गर्मा फसल के बात कर रहे हैं तो पहले से बात कर रहे हैं, तो जब आप पौध लगा रहे हैं तो पौध लगाने से पहले से जानकारी प्राप्त कर लें कि उसका बढ़वार कैसे अच्छा हो। तो पौध जब अगर लगाते समय उसका गड्ढा का साइज सही से नहीं अगर आप रखेंगे, उसमें गोबर खाद की मात्रा अगर कम डाले होंगे तो उसमें दिक्कत होती है। अगर
जैसे कि आम का पेड़ लगाने के लिए 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट का गड्ढा होना चाहिए और वो गड्ढा में गोबर और मिट्टी का मिश्रण मिला करके भरते हैं, उसके बाद ऊपरी भाग में आम को लगाते हैं। अगर उस तरह से आप नहीं लगाए हैं तो आप ऐसा करें कि पौधे के गोल में जहाँ तक अभी जड़ नहीं गया होगा उससे थोड़ा सा हट करके गोलाई में गड्ढा कर लें और उस गड्ढे में गोबर की खाद जितना आप डाल सकते हैं भरपूर मात्रा में डाल दें। उसके साथ साथ जो है कुछ नीम खली या करंज खली मिला करके आप डालते हैं तो आपका जो है पौधे का बढ़वार शुरू हो जाएगा। अभी ठंड के मौसम है तो अभी ठंड के मौसम में थोड़ा सा मतलब विकास कम होगा, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होगा तो फिर बढ़ना शुरू होगा। हेलो 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 जी नमस्कार। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, क्या प्रश्न है? हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। करेला की खेती के बारे में बता रहे कि कौन से प्रभेद महत्वपूर्ण हो सकते हैं किसानों के लिए मुनाफा के हिसाब से? जैसे सामान्य किस्म में हमारे केंद्र से जो है स्वनियामिनी करके और एक अर्का हरित करके किस्म का बीज उत्पादन किया जाता है और संकर किस्म भी करेला के बहुत ही अच्छे अच्छे संकर किस्म आपको आ गया है, जैसे कि क्रिस्टल कंपनी का चैम्पियन है, ईस्ट वेस्ट का पाली करके है, सिंजेंटा का भी है। तो बहुत सा किस्में जो है संकर किस्में जो बाज़ार में आ गई है और जिसको किसान भाई उनके साइज़, क्योंकि उनको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि उनके बाज़ार में किस तरह के साइज का किस रंग का बिल्कुल मांग है। बिल्कुल। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है जी। हेलो हेलो उसके साथ फिर एक बार संपर्क हमारा टूट गया। ये बहुत सारी लतेदार सब्जियों की तो बात हम कर लिए, एक और फसल जो है वो जिसकी जानकारी किसान भाई बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेती भी की जाती है, कोहड़ा का जो प्रभेद होता है उसके लिए कौन सा प्रभेद प्रयोग करें? कोहड़ा में भी वही है कि जैसे देसी किस्म में सामान्य किस्म में जो है स्वर्ण अमृत करके हम लोग कोहड़ा का किस्म विकसित किए हैं अनुसंधान के प्लांट। हम यहाँ रोकना चाहेंगे, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है? जी सर, मैं मेराज बोल रहा हूँ काफिया से। जी मेराज जी। जी हमको मटर छीनी का ये करना था, कैसे लगाना, क्या करना है उसका, थोड़ा सा वीडियो हमको एक बार फिर प्रश्न अपना दोहरा दें। जी मुझे मटर छेमी अच्छा मटर लगाना है। जी 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 मटर छेमी का मतलब खेती करना है, तो उसके लिए मतलब कि क्या कैसे करना है उसका थोड़ा सा उपाय हमको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है किसान भाई कि मटर का जो है जो समय था वो मटर का समय समाप्त हो गया है और अभी अगर आप मटर का बीज बुआई करेंगे तो जब गर्मी शुरू हो जाएगा तो उस समय जो है मटर का मतलब फली उतना नहीं बनेगा और बाज़ार में जो उतना मांग भी नहीं रहता है उसका बाज़ार मूल्य भी नहीं मिलेगा। तो मटर का खेती के लिए उपयुक्त समय जो है अक्टूबर से नवंबर के महीना में जब बीज बुआई करते हैं तो उस समय मटर का हमको ज़्यादा मिलता है। जी कोहड़ा के प्रभेद के बारे में बता रहे थे। हाँ, कोहड़ा में जैसे सामान्य किस्म में बोले कि स्वर्ण अमृत करके है, उसके अलावा जो है बाज़ार में जो संकर किस्म में VNR सीड्स की है या और भी अन्य कंपनियों का है, उनको भी किसान भाई लगा सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि जो भी किस्म का हम चुनाव कर रहे हैं वो पहले से उनके क्षेत्र में या उस ज़िले में कहीं पर परीक्षण किया गया है कि नहीं किया गया है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि प्रभेदों के चुनाव में कई सावधानियां हैं और एक महत्वपूर्ण बात कि आप जो भी प्रभेद लगा रहे हैं उसका परीक्षण उस क्षेत्र में किया जा चुका है या नहीं। अगर किया जा चुका है तभी आप उसकी खेती करें और प्रभेदों के चुनाव में तमाम सावधानियां रखें। आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, किसान जोहार।